हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह सर्दी के मौसम में अगर आपको नहाना पड़ता है तो सोचो। तो आज है वेडनेसडे, मेरी छुट्टी की डे है और पूरे दिन मैं क्या कर रही हूँ आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो आगे आगे चलो, होता है क्या देखते हैं। आहा, तो मेरी बच्ची लोगों की प्री बोर्ड्स खत्म होने वाली है आज, तो मैं सच धज के जा रही हूँ बच्चे लोगों को लेने। तो क्या ड्रेस पहनूँ, तो मैंने ये ड्रेस सिलेक्ट की है, पहनूंगी क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा झूमना है, नाचना है। तो मैं टंग करके ड्रेस पहन के रेडी होने वाली हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी। देखिए, अगर आपके बच्चों की एग्ज़ाम्स होती है ना, तो सबसे पहले माँ की एग्ज़ाम होती है। माँ को पूरे रात जगना पड़ता है यार, बच्चे लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। ये दिस इज़ वेरी बिग इशू मम्मी लोगों के लिए, नींद नहीं पूरा होता है। तो मैं इसीलिए बच्चे लोगों को आज प्री बोर्ड्स ख़त्म होने वाली है तो मैं बहुत खुश हूँ, तो उसी वजह से मैं बहुत सज रही हूँ। तो आप लोग ये मत समझो कि मम्मी इतने क्यों सज रही है तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सज धज के रेडी होकर मैं जाने वाली हूँ बच्चे लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि बच्चे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं जा रही हूँ उसको लाने। तो दैट्स वाई मैं सज रही हूँ। और एक बात, मैं हमेशा से एक बात सोचती हूँ कि हम कैसे हमेशा पॉजिटिव रहे। हमारे मतलब दिमाग में तो हमेशा से नेगेटिव भी चलती है, तो पॉजिटिव हमेशा से कैसे रहे। पॉजिटिव हमेशा रहना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहे, पर नहीं हो पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कोशिश तो करना चाहिए ना, कोशिश अगर करते हैं तो कुछ भी संभव है। तो उसी में बात करते करते मैं रेडी हो गई, क्योंकि मुझे जाना था ठंड के मौसम में घूमने, तो इसलिए स्वेटर तो पहनना ज़रूरी है। ऊपर से मेरी हस्बैंड भी रेडी हो गई थी, तो हम दोनों ऐसे ही ड्रेस वेस करके ऐसे माचो बन के जा रही थी घूमने, मतलब नहीं, बच्चे लोगों को लाने। तो आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, मतलब कोई लॉन्ग ड्राइव में, लेकिन एक्चुअली हमारे इतने दिन जो एक समर वैकेशंस को हम लोग कैसे बिताए वो हमें ही पता है ना। सो हम लोग ऐसे रेडी वेडी हो के आज हम प्लान किए थे कि बच्चे लोगों को लेके हम लोग कहीं घूमने। वो पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि हमारी ड्राइवर की बहुत कोई और जगह काम थी, इसलिए हम लोग भी थोड़ा घूम के आ गई थी। लेकिन सही में प्री बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद जो मानसिक शांति है वो मतलब मुझे इतना आ गई थी कि मैं झूम रही थी जस्ट, मतलब क्या बताओ आप लोग। फाइनली निकल पड़ी। तो आप कहीं पे भी जाओ, मुझे लगता है कि वो मोमेंट एंजॉय करो। मैं बच्चे लोगों को लाने भी जा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कहीं बाहर घूम रही हूँ, मतलब वो मोमेंट एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं कि आप कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव में नहीं जा पा रहे हो, सिर्फ स्कूल ही जा रहे हो बच्चे लोगों को, तब भी मैं अगर बाहर निकल रही हूँ और मैं सच धज के निकल रही हूँ और अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही हूँ, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, शहर कितना अच्छा लगता है, जब मन अच्छी हो जाता है ना, तब शहर भी लगता है जैसे फूलों से भरी है। और हमारे एक्चुअली जमशेदपुर शहर भी बहुत क्लीन सिटी है, तो मैं बार बार वही बात बोलती हूँ। एंड फिर बच्चे लोग हम उठाए एंड देखो ना, उन लोगों के फेस की हंसी देखो, जैसे झूम रही है। और मैथ्स एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था उन लोगों का। तो और लास्ट एग्ज़ाम तो पूछो ही मत, चुम्मेश्वरी बहुत अच्छी गई थी। और उसकी जो फ्रेंड है ना, वो भी बहुत क्यूट है हमारे साथ हमेशा से। वो जब लौटती है तो हम लोग उसको अपने घर तक पहुँचा देते हैं। और ऐसे ही हम लोग फिर गए एक आइसक्रीम पार्लर, और लास्ट एग्ज़ाम हो गया है और आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो भी हो ही नहीं सकता है। तो सारे जाके हम लोग वो फैशन शो कर वर के आइसक्रीम खा के फिर हम लोग पहुंच गए घर, क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि आज हमारी ड्राइवर की कहीं और काम है, तो हम लोग उसके ड्राइवर को छोड़ दिए और हम लोग घर ही में एंजॉय करने लगे। फिर बच्चे बोले कि नहीं, हमें फिर बाहर जाना है, थोड़ा सा खाना चिप्स विप्स लाना है। तो वो लोग वही जाके चिप्स लाने गई, तो देखो फिर से आइसक्रीम लेके आ गए। मतलब इन लोगों को आइसक्रीम की अगर टैंकर भी दे दो ना, तब भी इन लोगों का आइसक्रीम खाने का मन नहीं भरता है। तो एक्चुअली तब और क्या बताएं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी थोड़ा बहुत उन लोगों से खा लेती हूँ, उससे ना नहीं बोलती, क्योंकि पूरे जो एग्ज़ाम के 1 महीने टाइम जो बीता है ना, उसमें नो आइसक्रीम नो चॉकलेट, मैंने कुछ भी नहीं खाने दी। तो अगर एक दिन वो लोग खा भी लेता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग आइसक्रीम खाने लगे और आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी, और मैं भी उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं उन लोगों के मम्मी का और दोस्त हूँ ज़्यादा, ये तो आप लोगों को पता ही है।
और दोस्ती में रखना चाहिए ऐसी बॉन्डिंग कि सब बातें बोले। वो मैं जब भी कुछ खाती हूँ साथ में तीनों बैठ के तो अपने अपनी बातें शेयर करती हूँ और कुछ पॉजिटिव ऐसी बात से भी शेयर करती हूँ जो उन लोगों के माइंड में भी हंसते खेलते पहुँच जाए। फिर रात को मेरे बच्चे मुझे कुकिंग में हेल्प की। देखिए रिद्धि बना रही थी गर्मा गर्म पकौड़ी जो मुझे बहुत फेवरेट है, और मैं बना रही थी दाल फ्राई, और बच्चे और जो ईशानी है वो सबके परोस रही थी खाना। तो देखो ऐसे अगर आप मिलजुल के रहते हो ना और साथ में खाना खाते हो, बनाते हो और सर्व करते हो तो बच्चे लोग भी सीख ही जाता है। मैंने बहुत माँ बापों को बोलते हुए सुना है मेरे पास कुछ काम नहीं करता है, यानी आप काम सिखाओगे साथ में गेमिंग और एंजॉय करते करते वो काम करते हो ना तो काम करना लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे यार मुझे तो भी बोलना भी नहीं पड़ता, वो लोग खुद ही जाते हैं किचन में और खुद अपने लिए बनाती है और मुझे भी खिला देती है। इतने क्यूट है। तो बच्चे को यार थोड़ा सा आप लोग एनर्जेटिक बनाओ, थोड़ा सा आप बोलो कि यस हाँ किचन थोड़ा सा अगर गंदा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, होने दो, लेकिन वो लोग करते करते ही सीखेंगे। आप भी जब छोटे थे कि आप किचन जाके झट से खाना बनाना सीख गई थी नहीं ना, तो बच्चे लोग कैसे सीखेंगे? आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि आप लोग कुछ भी जाओगे झट से कर लोगे? तो सालों साल करते हुए आज भी हम थोड़ा सा अगर नमक नहीं देते हैं कभी कभी खाना में तब भी हो जाता है ना। तो बच्चे लोगों को इसीलिए सीखने दो, वो लोग सीखते सीखते खुद ही कर। ऐसे ही अपने पूरे दिन बिताए थैंक्स टू गॉड कि ऐसे क्यूट सा फैमिली मुझे मिलने के लिए। आपकी फैमिली कैसे आपके साथ एंजॉय करती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।